बने जिंदगी सुहानी है ये आराधना। सब मिलके बोलो नर और नार, पर्व पर्यूषण की आए बहार, सुखों की रवानी है ये आराधना। बने जिंदगी सुहानी कर लो आराधना। पाप जो किए हैं उन्हें धोने का वक्त आया, हिंसा झूठ चोरी सब मिटाने का वक्त आया। करनी है आराधना समता की ये साधना, मेरे वीरा की वाणी है कर लो आराधना। प्रभु वीर की वाणी है कर लो आराधना। बने जिंदगी सुहानी है कर लो आराधना। साल भर की मस्ती रही भोगों में ही आसक्ति, साल भर की मस्ती रही भोगों में ही आसक्ति। आओ कुछ पल रुके हम और देखें आत्म की शक्ति। मैत्री भाव बढ़ाना है, अपने घर को पाना है, यही जिंदगानी है कर लो आराधना। बने जिंदगी सुहानी है कर लो आराधना। सुखों की रवानी है कर लो आराधना। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तने गुन्नी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। गुरुवरिया तुल्या पूज्य महासती श्री प्रशांत कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ। समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा शुक्रिया धन्यवाद आप सभी के पुरुषार्थ को। पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण का आज ये प्रथम दिवस, ये मावन मंगल वेला आप सभी के लिए आनंददायी हो, सुखदायी हो। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो, आत्म शक्ति का वर्धन हो। मेरे पूरे श्री संघ में, हर परिवार में, हर घर में सुख शांति का, प्रेम का वातावरण बने
और इन 8 दिनों में आप अधिक से अधिक परमात्मा की आराधना करके अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए एकदम शिद्दत से तैयार हो जाए। जो पिछले सालों में नहीं हुआ, इस वर्ष आपका पुरुषार्थ हो जाए, अंतर हृदय एकदम सरल हो जाए, सबके लिए प्रेम भर जाए, वास्तविक रूप में दिल से हम ये आराधना करें। हमें ये एहसास होना चाहिए कि परम राज पर्युषण हमें पापों से मुक्त कराने आए हैं। पापों से साल भर में जो भी पाप, साल भर में ही नहीं, जन्मों जन्मों की यात्रा में अब तक जितने कर्म हैं वो भी कहाँ दूर हुए हैं। तो इस वर्ष दिल को कुछ भिगा लेना। तो आज पहला ही जो विषय है पचखान का, प्रत्याख्यान, नियम, संयम, मर्यादा, प्रॉमिस, संकल्प। कितने लोग एक बात कह देते हैं कि जिस चीज हम करते नहीं तो उसका पचखान लेने का क्या फायदा है। जो हम पाप करते ही नहीं, बड़े ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, अगर इन 8 दिनों में भी आपके पास समय नहीं है तो समझ लेना जिंदगी में कभी समय मिलने वाला की सारी रूटीन चलेंगी, लेकिन ये दिन नहीं आएंगे। अगले क्षण का ही भरोसा नहीं है, अगली संवत्सरी का क्या भरोसा, अगले परम पर्युषण का क्या भरोसा, कुछ भी भरोसा नहीं है। हम किसी चीज का सेवन करते ही नहीं, हम उस चीज को यूज करते नहीं। आज के युवा बोलते हैं तो उसका पचखान क्या लेना है, क्या लेना है। आज सुन लेना कि क्यों लेना है। जिस समय स्कूल में एडमिशन हो जाता है, बच्चा स्कूल जाए ना जाए, फीस देनी होती है या नहीं। उसको कुछ तकलीफ हो गई या कुछ घर में काम आ गया, 1-2 महीने के लिए स्कूल नहीं जा रहा, तो फीस देंगे या नहीं? देंगे। आपने कोई मकान किराए पर लिया है, आप उस मकान को छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़ा, लेकिन आपने वो छोड़ा नहीं है, उसका रेंट भरना होगा या नहीं? भरना होगा। आपने एक बंगला लिया, रहते दूसरे बंगले में हैं, उस बंगले में मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी चालू है, तो आपका उसका बिल भरना होगा या नहीं? भरना होगा। आप उसे यूज तो कर नहीं रहे, आप उसे यूज नहीं कर रहे, लेकिन उसका बिल भरना होगा। जब हमारा जन्म हुआ, इस संसार में हमारा एडमिशन हो गया, जन्म लेते ही हमारा एडमिशन हो गया। इस संसार की जितनी वस्तुएं हैं, जितनी चीजें हैं, उनके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। वाइब्रेशन के ऊर्जा के माध्यम से वो चीजें हमारे पास आ रही हैं। ध्यान से सुन लेना और एक बात याद रखना कि जो नियम होता है, प्रत्याख्यान होता है, वो एक किले की तरह होता है। एक कैद होती है और एक किला होता है। कैद में बंदी बनाया जाता है, कैदी बनाकर रखा जाता है, और किले के अंदर सुरक्षा होती है। जो किला होता है वो हमें सेव करता है, सुरक्षा देता है। दुश्मनों के आक्रमण से बचाने के लिए राजा लोग क्या बनाते थे? किला बनाते थे। तो जो नियम है, प्रत्याख्यान है, पचखान है, वो हमारे लिए क्या है? किला है, और उसे हम बंधन मानते हैं। ये बंधन नहीं है, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी
सुरक्षा है, जो हमें महफूज रखती है, जो हमें सुरक्षित रखती है। जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं है, उसका जीवन सुरक्षित नहीं है। आज के लोग घबराते हैं, महाराज साहब के पास नहीं जाना, कोई नियम करा देंगे। आप लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं ना? आपने सोगन भी नहीं किया है, क्योंकि आपको पता है हम जैनिज्म में हमारा जन्म हुआ है, हमें वो नहीं खाना है। लेकिन परमात्मा ने 3 चीजें दी हैं, करना, कराना और अनुमोदना। आप करते नहीं, खाते नहीं है, किसी को खिलाते भी नहीं है, लेकिन आपका जो अनुमोदन है वो चालू है। आप कहेंगे कैसे? आपने उसको रोकने की कभी कोशिश, क्योंकि हमारे अंदर ताकत भी नहीं है, कोई रोकने से रुका भी नहीं का। चाहे जितने मर्जी शाकाहारी लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन चाहे हिंदू धर्म के कितने भी, किसी भी मजहब के जो भी शाकाहारी हैं, वो लोग भी मिलकर उसको बंद नहीं करा सकते, बंद नहीं करा सकते। उसका निरंतर पाप हमें लगता चला आ रहा है, क्योंकि हमने उसका पचखान, उससे हम डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं, उसका हमने कनेक्शन नहीं तोड़ा है। कितनी बार ऐसा होता है, दुख के काम नहीं करते फिर भी दुख, यानी इनडायरेक्टली हम वाइब्रेशन के हिसाब से उससे जुड़े हुए हैं। तो आज हमने क्या करना है? कितनी सारी चीजें देखो, सजा मिलती है, आपका दोस्त गलत काम करता है, जिस समय वो पकड़ा जाता है तो शक के दायरे में आप भी, कोई स्मगलिंग का काम, एक केस आया था हमारे सामने, एक भाई स्मगलिंग करता था, लेकिन उसका दोस्त जो जैन था उसके साथ रहता था। जब पुलिस ने उस स्मगलर को पकड़ा तो उस जैन भाई को भी बहुत समय लगा, दंड उसको मिला। ऐसा दंड हमें भी मिल रहा है, क्योंकि हम उससे डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं। तो आज पचखान के सोगन का रहस्य आपके सामने आएगा कि आप उन सब चीजों से डिस्कनेक्ट खुद को कर लेना जो आप करते नहीं हैं, लेकिन आपने उसका सोगन भी नहीं किया है। तो जो अनुमोदन के कारण हम उससे, हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, आज हमें उसको हमेशा के लिए ये सोगन कर लेना। नॉन वेज का सोगन आपने नहीं किया है, लेकिन आप ऐसे होटल में तो जाते हैं जहां वेज और नॉन वेज का, कितने लोग, बहुत लोगों ने इसका सोगन किया होगा, लेकिन बहुत लोगों ने, वहां पर भी आपको पाप लग रहा है। आप लेदर यूज नहीं करते, लेकिन इस दुनिया में जितना लेदर बन रहा है, आपने उस लेदर का सोगन नहीं किया है। कितने लोग हैं जो लेदर वापरते हैं? कितने लोग? हाथ खड़ा करके बताओगे जो लेदर यूज करते हैं? बहनें भी ईमानदारी से बता दो, इस धर्म सभा में आलोचना के दिन आए हैं, अपने पाप को उजागर करने के दिन आए हैं। कौन कौन लेदर यूज करते हैं? कैसे बनता है लेदर आपको पता है? आपके घर में एक अपंग बच्चे का जन्म होता है, अचानक नहीं है ये। आपके घर में अब नॉर्मल बच्चे का जन्म होता है, मंद बुद्धि बच्चे का जन्म होता है। आपके घर में ऐसे बच्चे का जन्म होता है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, वो चल नहीं सकता है, और आप लेदर यूज करते हो। इतनी दुनिया भर की चीजें, इतनी ब्रांड आ चुकी हैं, अब लेदर की आवश्यकता, लेदर से भी ज्यादा सुंदर दिखने वाली चीजें इस दुनिया में आ गई हैं जो लेदर नहीं है, जिस पाप से आप बच सकते हैं। इतना जबरदस्त आपने कनेक्शन जोड़ लिया है। जितने नरम नरम पर्स, बेल्ट
क्या क्या आप यूज करते हैं? गर्भवती गाय के ऊपर खौलता हुआ पानी डाला जाता है, गर्म। वो जितना तड़पती है उसके गर्भ का बच्चा उतना ही फूलता है और उसके पेट को चीर के उस बच्चे को निकाला जाता है, जो आपके हाथों को कितनी देर के लिए उस स्पर्श से, टच से आप जुड़े हुए हैं। वो लेदर, उससे बनने वाली बेल्ट, पर्स, जो जो चीजें आप यूज कर रहे, शूज, कितनी देर के लिए सुकून देंगे, जिसके पीछे इतना दर्द है। क्या आप महावीर के अनुयायी हैं? आज आप सौगंध करके जाना, मैंने तो आपके सामने उसका रिजल्ट बता दिया है। अगर आप फिर भी उस दर्द को भोगने के लिए तैयार हैं तो कोई बचा नहीं सकता। शैम्पू, इतनी वैरायटी आ चुकी है, इतनी ब्रांड आ चुकी है, ठीक है यूज करना है, लेकिन 5-10 ब्रांड रख के बाकी का सौगंध, पचखान कर सकते हो? 5-7 ब्रांड, इतनी दुनिया भर की ब्रांड है, सबका दोष। आप जो कॉस्मेटिक यूज करते हैं, कुछ ब्रांड सीमित रख के बाकी के सौगंध, जिसका आपको पता ही नहीं, लेकिन आपका कनेक्शन उनके साथ इनडायरेक्टली वे में आपके साथ उनका कनेक्शन चल रहा है। वो कनेक्शन, वो जीव आपके कारण असाता पा रहे हैं, वो असाता आपके पास, किसी की असाता का रीजन बन रहे हो आप इनडायरेक्टली। आज इसलिए सबसे पहला विषय यही रखा है, ताकि यूज कर रहे हैं, यूज करो। अगर आपका चित्त मान रहा है उसकी मर्यादा करने का, तो उसमें आप कुछ मर्यादा में पूर्णता नहीं करती कि तुम छोड़ दो, नहीं छोड़ पाओगे तुम, लेकिन कुछ शूरवीर हैं छोड़ देंगे। 24 लाख वनस्पति काय है, कितनी पता है सबको? 24 लाख। कितने जन्म बीत जाएंगे तब भी 24 लाख वनस्पति काय से परिचय नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या आपने सौगंध किया है? नहीं किया। कितने समुद्र, कितनी तरह का पानी इस दुनिया में, कितना पानी, आपने कितने समुद्र का पचखान किया है? सागर, समुद्र का, कितने पानी का, सारे के पानी का दोष, उससे आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जिससे आपको हवा मिल रही है। ऐसी कितनी चीजें हैं, कितने ब्रांड हैं, कितने फैन हैं आपके घर में, किसको देखकर कितने एसी और कहां कहां क्या यूज हो रहा है, वो सारा दुनिया भर में जितने एसी, जितने पंखे, सब कुछ चल रहा है, उससे आपका कनेक्शन रख लो 1, 2, 4 हजार, बाकी सबसे तो करोड़ों अरबों की संख्या में होंगे ये फैन, एसी, लेकिन आप रख सकते हो 1000, 5000, 10,000, पूरी जिंदगी में 10-5 हजार एसी से ज्यादा तो यूज, चाहे कहीं दूसरों के घर में भी जाते हो, शादी विवाह में भी जाते हो, कम से कम एक मर्यादा तो हो जाएगी। इस मर्यादा का पचखान तो आप ले सकते हो। कितनी टेक्सटाइल मिल्स, कितनी ब्रांड है कपड़ों की, आप कितना यूज कर रहे हैं? अगर आपने पचखान कर लिया 1 साल भर की 100 ड्रेस, 200 ड्रेस, और आजकल तो एक और पागलपन है, जहां मॉल में जाते हो वहां पर कपड़े, ड्रेस चेंज कर करके ट्राई रूम खरीद के कितनी लेकर आते हो, कितनी, और कितनी पहनकर देख के आते हो। उन सब का दोष, पहले लोगों में बड़ा विवेक होता था, श्रावक श्राविका तो वापरी हुई चीज यूज करते थे, और आज ट्राई रूम में जाते हो, इतने ट्राई, सबका दोष आपके सिर पर है। कम से कम मेरी तरफ ध्यान रख लो, आ जाएंगे वो सामने। चित्त को चंचल मत बनाओ। एक व्यक्ति की एंट्री सारी सभा को हिला देती है। क्या गजब है आपका चित्त, मन कितना सुंदर है, सारी सभा हिल जाती है। ग्रेट। सुनो, थोड़ा सा कनेक्शन तोड़ लो उन चीजों से जिसको आप यूज
नहीं कर रहे हैं। विवाहों में, शादियों में आज पचखान का विषय चला है, तो कोई 2-4 शूरवीर तो ऐसे निकल जाएं जिन युवाओं की अभी शादी नहीं हुई है तो कुछ कितने द्रव रखने हैं, कौन दिन में विवाह करना चाहता है। बिना शादी के कितने बच्चे हैं यहाँ पर, लड़के हैं कोई बिना शादी वाले जिनकी शादी नहीं हुई है? अच्छे से ऊपर हाथ खड़ा करो। और कोई पीछे बैठे हों जिनका विवाह नहीं हुआ है? क्या आप कोई क्रांति करना चाहते हैं? क्या आप इस समाज की व्यवस्थाओं को बदलना चाहते हैं? 30-50 द्रव रख करके आइटम, 50 आइटम रख के आप सौगंध कर सकते हैं। हर सभाओं में जहां जहां पर्युषण पर्व होते हैं, युवक उठ के पंजाब को जिसको कहते हो आप सबसे ज़्यादा भोग होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा वैरायटी पिछले चातुर्मास ने कितने युवकों ने खड़े होकर रात्रि में विवाह नहीं करना ये सौगंध लिए। कुछ जिम्मेदार हो। इस जिन शासन को जिंदा रखने के लिए, महावीर की वाणी को जिंदा रखने के लिए आपके ऊपर कुछ कर्तव्य हैं, कुछ बोझ है आपके कंधों पर इस धर्म को बचाने का। इतना अतिक्रमण हो रहा है। बोलो कोई सौगंध करेंगे कि जो दिन में विवाह करेंगे, या किसी के माता पिता, आपके बच्चे सब मुंह लटका कर बैठे हैं, कैसी है ये सभा? क्यों? किसी के अंदर ऐसी ताकत नहीं, शौर्य नहीं। रात्रि में ही विवाह होगा। इतने दोष, इतना पाप, इतने जीवों की विराधना, और कितने आइटम फेंकते हो आप लोग। कोई पचखान नहीं। मुझे लगता है सिर्फ 8 दिन की परंपरा ही निभा रहे हो, बाकी अंदर तो कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी हम तो परमात्मा के सिपाही हैं, आपको जगाएंगे। जागो ना जागो आपकी इच्छा है। बिना मन से किया गया पचखान भी जिंदगी को बचा लेता है। बिना मन से। बहनों, आप लोग एक साल में कितनी ड्रेस बनाते हो तुम? 100 बना लोगे आप लोग? इतने तो पचखान कर लोगे कि एक साल में बाकी सबका चित्र हो। कोई सेल टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स, उनकी पूरी खातिरदारी करने के लिए अगर आप शराब पिलाते हो उनको, तो वो शराब का पूरा दोष। कुछ लोग कहेंगे महाराज क्या बात करते हो, समाज में भी बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो बिना टैग लगाए, जिनको चैन। बैठे होंगे, अपने दिल पर हाथ रख लेना, कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग हैं जिन शासन के द्रोही, परमात्मा के वचनों के द्रोही कौन कौन है। और फिर सोचें कि सब सुख मिले, वो सुख पचखाने न बनते जीवे किन जणई। हे प्रभु, पचखान से जीव को क्या प्राप्त होता है? परमात्मा कहते हैं कि जो जीवन में पचखान लेता है, पाप का मार्ग, दुख आने का सारा रास्ता बंद हो जाता है। और आप सबसे ज्यादा दुखी होकर सुखी होने के तो सारे काम करते हो। धन किस लिए कमाते हो? भौतिकता का सुख ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उस सुख के साथ कितना दुख आपके पास आ रहा है। जो लोग पचखान कर लेते हैं, जीवन में बंध जाते हैं, उनके जीवन में दुख आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। इतनी सारी, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कह रही हूं, जो चीजें आप यूज कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जो आप यूज नहीं करते, कम से कम उसका पचखान तो आप कर सकते हैं। एक महाराज साहब थे, दिगंबर आचार्य।
वो हमेशा सबको नियम कराते थे। अभी इधर जलगांव डिस्ट्रिक्ट में भी एक महाराज साहब हैं, धर्मेंद्र ऋषि जी। धर्मेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, गुरुदेव भी तो ऐसे ही थे जिनके अनुयायी बनकर आप यहाँ पर बैठे हैं। कर्नाटक गज केसरी घोर तपस्वी पूज्य गुरुदेव, वो भी तो सबको क्या कराते थे? पचखान कराते थे। तो उस पचखान में आज बंद के जरूर जाना, ये पहला। और एक पचखान कल मैंने बोला था, 8 दिन के लिए मोबाइल का त्याग कौन करेगा? मोबाइल की अठाई, चाहो तो मोबाइल का मांस खमन भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम अठाई करने वाले कुछ लोग तो तैयार हैं, बहनें तैयार हैं, मोबाइल की अठाई करेंगे। जो जरूरी है कोई कॉल करना, मोबाइल की अठाई कैसे? फालतू का फेसबुक देखते रहना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और इधर उधर के वीडियो। अगर कुछ देखना है तो धर्म की चीज, नहीं तो कंप्लीटली अठाई कर लो ना मोबाइल की, जो कर सकते हैं। इतना त्याग तो आप कर ही सकते हैं, आपकी इच्छा है कर लेना। तो मैं बात बता रही थी, कभी कभार जबरदस्त भी कोई पचखान कर ले तो क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना और दिल थाम के सुनना। महाराज साहब सबको पचखान कराते थे, नियम कराते थे सबको। एक माता जी रोज आते, जैसे हम भी कहते हैं माता जी आपके घर से आपके बच्चे नहीं आ रहे, तो उसने कहा महाराज साहब सभी बच्चे आते हैं, मेरा एक बेटा है वो कहता मैं स्थानक में जाता ही नहीं, महाराज साहब नियम कराते हैं इसलिए मुझे कोई नियम करना ही नहीं। आचार्य जी ने कहा माता जी सिर्फ मैं उनको नियम नहीं कराऊंगा, बस एक बार कह देना कि वो दर्शन कर ले। माँ से प्यार करता था, माँ की बात लग गई तो वो आ गया दर्शन करने के लिए। आते ही उसने कहा महाराज मुझे कोई नियम मत कराना, मैं नियम में विश्वास, लोग ऐसा कहते हैं मैं नियम में विश्वास, पचखान में विश्वास नहीं रखता। तो उन्होंने जाते जाते उसको कहा तुम नियम नहीं करते, पचखान नहीं करते, तो कोई संकल्प तो कर सकते हो ना, छोटा मोटा कोई संकल्प। तुम आ ही गए हो तो कुछ तो मेरे से लेकर ही जाओ, खाली तो मत जाओ, और तुम्हारी इच्छा है। उसने मजाक उड़ा दिया संत का, और मजाक में क्या कहने लगा, मैं रात को 11 बजे सोता हूँ, 6 बजे उठता हूँ, आप मुझे नियम करा दो, रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक झूठ नहीं बोलूंगा। महाराज का ही मजाक उड़ा दिया उसने। क्या? रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक झूठ? चांदनी चौक में उसका बहुत बड़ा कारोबार, बहुत बड़ी दुकान, शोरूम था, काम उसका चल रहा है, नियम भी अच्छे से चल रहा है, क्योंकि रात को आता है 11 बजे सो जाता है, सुबह 6 बजे उठता है, कोई बोलने का काम ही नहीं। कुछ लोग संतों का भी मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, शॉप पे ज्यादा काम था, बहुत सारे कस्टमर्स थे उस दिन, उसको दुकान मंगल करते करते 11:30 बज गए। अब 11:30 बजे तो एक पूरी टीम आ गई रेड डालने के लिए, ऑफिसर्स वो आए, वो दुकान मंगल करने के लिए तैयारी ही कर रहा था, तो एकदम उन्होंने कहा रुको, जो भी कुछ है सब वही खाते, सारे के सारे पकड़ लिए उन्होंने। अब वो देख रहा है बड़े ध्यान से, अब वो अंदर जाने लगा तो उस टीम में से एक इंस्पेक्टर ने कहा अबे रुक, कहाँ जाता है, यहीं बैठ। उसने कहा अंदर भी कुछ बही खाते पड़े हैं, वो लेकर आ रहा। अंदर गया और लाकर, जिनका उनको पता नहीं था वो भी अंदर से लेकर निकाल कर लाया। क्या सुगंध थी उसकी? झूठ नहीं बोलना। जब उसने अंदर से लाकर सारे बही खाते उनके आगे डाले, तो उसमें से एक जो सीनियर था उसने पूरी टीम को कहा इसके ऊपर कोई केस नहीं,
सब चीजें उठा अपनी एक स्थान पर, वो हक्का बक्का होकर देख रहा, कहते आपको क्या हो गया? कहते दुनिया में इतने लोग देखे हैं लेकिन ऐसा सच बोलने वाला आज पहली बार देखा है कि जो चीजें अंदर पड़ी हुई थी, हमें पता भी नहीं था कहां दबी हुई थी, उनको भी निकाल कर ले आया। तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं। ऐसा सत्य बोलने वाला व्यक्ति पहली बार जीवन में, जब वो पूरी टीम वापस लेकर चले गए, उसको यूं का यूं छोड़कर चले गए। काफ़ी भ्रष्टाचार था उसके पास, काफ़ी कुछ 2 नंबर का था। वो चाहता तो पूरी जिंदगी शायद या तो जेल से नहीं निकलता या पूरा घर का धन देने के बाद ही। अब वो घर नहीं गया, सीधा कहाँ पहुंच गया? इतना उसके अंदर परिवर्तन, इतना चेंजेस, उसने सब कुछ छोड़ा और रात को ही 1 बजे आचार्य के चरणों में पहुंचकर चरण पकड़ लिए, फफक कर रो पड़ा। जिसको दुनिया नास्तिक कहती है वो सबसे बड़ा आस्तिक होता है। और उसने कहा कि अब सब कुछ छोड़कर आपके पास आ चुका हूं, ना किसी दुकान से मतलब है, मजाक में किया गया नियम ने मेरी जिंदगी को बचा दिया और मैं अब तैयार हूं मुनि बनने के लिए। क्या? और पुरानी बात नहीं है, आज भी मुनि है वो युवक आज भी दिगंबर मुनि है। ऐसा होता है पचखान, जो मजाक में भी लिया जाए। ये होती है पचखान की ताकत, ये होती है नियम की ताकत। और जब ये ताकत जिसके पास आ जाती है, उसका जीवन कभी भी भटक नहीं सकता, कभी गिर नहीं सकता, कभी दुख में पहुंच नहीं सकता। इसलिए आपको इतनी सी ही बात कहना चाहती हूं कि आज पचखान लेकर जाओ। जो चीज आप कम से कम नहीं करते हो, उसका सौगंध तो करके जाओ। अनुमोदना से अपना कनेक्शन तोड़ दो। वस्त्रों का, शराब का, गुटखा, तंबाकू, चमड़ा, जितने ने हाथ खड़ा किया था, कौन कौन नियम करेंगे चमड़े का? कंप्लीटली नियम कौन करेगा चमड़े का? नहीं करेंगे। जो हाथ खड़ा, आप करेंगे। पीछे युवक हैं वो लोग जिनके हाथ खड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप कितने लोगों ने पीछे, और बहनों आप लोग सब हाथ खड़ा करके आज के बाद आपको चमड़ा यूज पचखान कराओ। भाई बहुत जिंदगी हो गई आपको बोलते हुए चमड़े का, आप छोड़ दो। जिन्होंने हाथ खड़ा किया था मैं निकाह में है तो वो नहीं हाथ खड़ा करो। क्यों नहीं सुरेश भाई, चमड़े का प्रयोग नहीं करना आगे से। नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोहिसाव सावनंग, चेता भारंग वासन चकवटी में हेडियो संति संति करे लोहे पत्तो गए मनत्रंग, नम्यो न सरसुर गुरुल बिजुक परिवंदिये गए कलेश्वरिय सिद्धार्य विजय सावनंग, ओम भवन वै वाणवंतर जो ईश्वासी विमान वासिया जे कवि दुटते वादुटमान साधु प्रत्युनियति समय मंतु ममसा। ओम नमो भगवते श्रीपाशनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सहताय मट्टे क्षुद्रवट्टे क्षुद्राण स्तंभे स्तंभे दुष्टान निग्रह निग्रह चरान बंदे बंदे सर्मा विस्कुर कुरुसा। ओम क्लीं कमल ध्वला भगवती चक्रेश्वरी नमः नमः। ओम क्लीं कमल धवला भगवती चक्रेश्वरी नमः नमः। ओम क्लीं कमल धवला भगवती चक्रेश्वरी नमः नमः। श्री प्रवेश माला गुरुवर्य नमः। श्री प्रवेश माला गुरुवर्य नमः। श्री प्रवेश माला गुरुवर्य नमः। श्री चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नत्ता धम्मा मंगलम चेतारी लुगुत्मा अरियंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली नत्ता धम्मा लुगुत्मा चित्तारी शरणम पव्यामि अरियंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहु शरणम पव्यामि केवली नत्ता धम्मो शरणम पव्यामि अरियंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली कृपया दे धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख